बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम ब्रिंग टू फ्रंट इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी मॉडिफाई पैनल में हम लोग जो है वो रिवर्स को डिस्कस करेंगे, ज्वाइन कमांड को डिस्कस करेंगे, हम ब्रेक एट अ पॉइंट कमांड को डिस्कस करेंगे और हम ब्रेक बिटवीन टू पॉइंट्स इस कंसेप्ट को भी इस लेक्चर में कवर करेंगे। ब्रिंग टू फ्रंट को की वजाहत के लिए मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूँ। लेट्स सपोज कि ये मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दी है और इस रेक्टेंगल के साथ मैं एक रेक्टेंगल जो है वो इसके ऊपर यहाँ पे एक और रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हैच करता हूँ मैं एक रेक्टेंगल जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने इसको हैच किया, एंटर, ओके, हैच हो गई। उसके बाद ये दूसरा जो ऑब्जेक्ट है मैं इसको भी हैच करने की कोशिश करता हूँ ताकि हम अपने असल कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाए। इसको मैं कलर थोड़ा सा डिफरेंट देता हूँ ताकि आपको जो पॉइंट है, जो ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक का जो आपको कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाए। लो जी, मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को हैच कर दिया है, ग्रेडियंट कर दिया है, सॉरी। अब यहाँ जो ब्लू कलर का ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस कलर के पीछे है। अगर हम इसको फ्रंट में लाना चाहें तो हमारे पास ये कमांड जो हमें हेल्प करेगी, ब्रिंग टू फ्रंट। इसको जैसे हमने फ्लाई आउट को क्लिक किया, ये नीचे चार ऑप्शन खुल गई। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को बाकी ऑब्जेक्ट्स के पीछे भेजना है तो ये, अगर किसी ऑब्जेक्ट को बाकी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना है तो ये, अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे भेजना है तो ये कमांड हम यूज करेंगे। ब्रिंग टू फ्रंट की बात सबसे पहले करते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, कमांड मेरी एक्टिव होगी। अब वो कह रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको आप ब्रिंग टू फ्रंट करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आपको इस तरह सिलेक्ट करना पड़ेगा क्रॉसिंग विंडो की वजह से, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट है, एक तो वो रेक्टेंगल है और दूसरा इसके ऊपर जो हमने ग्रेडियंट दिया हुआ है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिए और फिर उसके बाद हमने एंटर प्रेस करना है। उसके बाद ये देख रहे क्या हो गया, ये ब्रिंग टू फ्रंट हो गया, समझ आ गई। तो ये है मेरी कमांड। मैं इसको कंट्रोल Z एक दफा करता हूँ, वापस चली गई। हम ब्रिंग टू फ्रंट लेके आते हैं, किस ऑब्जेक्ट को लेके आना है, हमने इसको क्लिक किया तो ये ऑब्जेक्ट जो है एंटर करेंगे तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। इसी तरह आप इस ऑब्जेक्ट को आपने सेंड टू बैक करना है तो इसी तरह सेंड टू बैक करें और इस ऑब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लें तो ये इसके बैक में चला जाएगा। ये है आपका। इसी तरह ब्रिंग टू अबव ऑब्जेक्ट, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लेके आना और सेंड अंडर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट्स के इसको नीचे रखना, ये सारी एक ही तरह की कमांड्स यहाँ पे अप्लाई होंगी। अब उसके बाद हम अपनी अगली कमांड पे जाते हैं और वो है रिवर्स। रिवर्स कमांड जो है ये 2009 और 2010 में दी हुई है। 2008 में ये कमांड रिवर्स की नहीं है। इंपॉर्टेंट कमांड है, अक्सर औकात इसकी जरूरत पड़ जाती है। पहले मैं आपको ये डिफाइन कर दूं कि ये रिवर्स कमांड करेगी क्या। ये आपकी लाइन, पॉलीलाइन, स्प्लाइन और हेलिक्स के जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको रिवर्स कर देगी। रिवर्स से मुराद ये है, लेट्स सपोज कि ये मैं लाइन लगाता हूँ, ये मेरा पहला पॉइंट है और ये मेरा दूसरा पॉइंट है। यानी लाइन जो है, मैं एंटर किया, लाइन मुकम्मल, लाइन को हम यहां से शुरू की है और हम इस तरफ गए हैं। जब मैं इस लाइन को रिवर्स करूंगा तो ये लाइन उल्ट जाएगी, ये पॉइंट इस तरफ आ जाएगा और ये पॉइंट उस तरफ चला जाएगा। मैं करके दिखाता हूं आपको। रिवर्स, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और फिर मैं एंटर करूंगा। ये आपकी लाइन जो है रिवर्स हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा, ये तो वैसे के वैसे खड़ी है। आप यहाँ पे नोट करें जरा, ऑब्जेक्ट डायरेक्शन हैज बीन रिवर्स्ड, कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स की जा चुकी है। अब एक चीज यहाँ पे मैं आपको असल इसका इफेक्ट दिखाता हूँ। देखिए, इसको मैंने क्लिक किया, मेरे पास ये एक टैग खुल गया। इसमें मैं इसकी लाइन टाइप तब्दील कर देता हूँ। मैं इसको कंटिन्यूअस की बजाय इसको हम जो है वो लाइन टाइप हम इसकी तब्दील करते हैं। यहाँ से फॉर्मेट में चले जाएं
यहाँ पे लाइन टाइप की ऑप्शन आपको मिलेगी, इसको क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पे लोड करें और ये जो सारी जो लाइंस है ये जब तक आप लोड नहीं करेंगे ये आपके ड्राइंग पे नहीं बनेंगे। जैसे ये गैस लाइन जो है इसको हम लोड करने लगे, मैंने इसको ओके किया, गैस लाइन लोड हो गई और अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब इसी जो ऑब्जेक्ट है इसका हम जो लाइन टाइप है वो तब्दील कर देते हैं, हम इसकी गैस लाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको ओके करेंगे तो एस्केप करके डीसेलेक्ट करें, आप नोट कर रहे होंगे कि ये गैस जो है ये उल्टा लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने इसको रिवर्स किया हुआ था। अगर हम इसको अब दोबारा रिवर्स करते हैं, लेट्स सपोज के हम इसको रिवर्स करते हैं, वो कहता है ऑब्जेक्ट, हम कहते हैं ये, अब हम एंटर करते हैं तो ये सीधी हो जाएगी। यानी ये पॉइंट देखें, मैंने आपको बताया जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके उल्ट जाएगा ये। तो वो अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये हमें उल्टी नजर आएगी, फिर रिवर्स करेंगे तो सीधी। ठीक है, तो ये है हमारी रिवर्स कमांड जो कि हमारी लाइन टाइप्स को, स्प्लाइन वगैरह को रिवर्स करेगी। उसके बाद हम ज्वाइन कमांड को डिस्कस करते हैं। ज्वाइन बेसिकली दो लाइंस को आपस में जोड़ेगी, दो लाइन को आपस में जोड़ेगी सिर्फ एक सूरत में, जब वो एक ही प्लेन पर हो या दूसरे लफ्जों में एक ही सीध में हो, जिसको हम उर्दू में बोलेंगे एक ही सीध में हो। चलिए हम करके देखते हैं, हम दो लाइनें लगाते हैं। लेट्स सपोज के हमने एक लाइन थोड़ा सा ऑटो ऑन कर ले ताकि ये सीधी सीधी लगे। हमने एक तो यहाँ पे लाइन लगा ली, एंटर कर दिया, फिर दूसरी लाइन जो है हम इसके ऊपर माउस लेके थोड़ा सा आगे, ये इसकी सीध आ रही है। ठीक है, ये जो डॉटेड में, तो हम यहाँ पे क्लिक करके इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। अब हम इन, क्योंकि एक ही प्लेन्स में है, एक ही सीध में है, तो हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन, अब वो कह रहा है सोर्स ऑब्जेक्ट किसके साथ जोड़ना है ये, अब वो जा रहा है किस लाइन को जोड़ना है, हम कहते हैं ये। ठीक है, अब आप एंटर करेंगे तो वो इन दोनों लाइन्स को आपस में जोड़ देगा। देखें ये जोड़ दिया इसमें। तो ये थी हमारी ज्वाइन कमांड। अब उसके बाद हम ब्रेक एट अ पॉइंट सीखते हैं कि किसी पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना। लेट्स सपोज फर्ज करें मेरे पास एक पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये रेक्टेंगल मैंने लगा, यहाँ पे रेक्टेंगल लगा दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी मिडल से ना, ये जो लाइन ऊपर वाली है इसकी मिडल से इसको ब्रेक कर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, या एक पॉइंट से ब्रेक कर दो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने ब्रेक एट अ पॉइंट पे क्लिक करना है। अब ऑब्जेक्ट वो कहता है कौन सा है, हम कहते हैं ये जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब वो पूछ रहा है कि पॉइंट कौन सा है जहां से ब्रेक करना है। हम यहाँ से ब्रेक करना है, इसके मिड से ब्रेक करना है, इसके मिड में ब्रेक करना है, या कोई एक पॉइंट आप ले लो जहां से आप उसको ब्रेक करना चाह रहे हैं। तो हम इसको यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। इसको मैंने क्लिक किया, ये मेरा ब्रेक हो गया ऑब्जेक्ट। अब आप जरा यहाँ पे देखेंगे ये अलग ऑब्जेक्ट बन गया और ये अलग ऑब्जेक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि हमने इसको ब्रेक लगा दिया, यहाँ पे हमने इसको ब्रेक किया है। इसी तरह अगर मैं रेक्टेंगल जो है वो एक और रेक्टेंगल ले लेता हूं। अब एक और कमांड साथ में है, ब्रेक बिटवीन टू पॉइंट्स। इसमें दो पॉइंट्स लेगा और उन पॉइंट्स के अंदर रहते हुए वो ब्रेक करेगा, यानी इसमें दो पॉइंट्स से ब्रेक करेगा। तो मैं क्लिक करता हूं यहाँ पे इसको। आपको पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। एक चीज आपने नोट करनी है यहाँ पे कि जब मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को इस जगह पे सिलेक्ट करता हूँ, ये जो जगह, तो वो इसको पहला पॉइंट कंसीडर करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? और अगर मैं इस जगह पे इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं तो ये जगह जो है वो पहला पॉइंट कंसीडर करेगा, दूसरा पॉइंट बाद में मांगेगा। चलिए मैं इस जगह पे इसको क्लिक कर दूं, क्लिक कर दिया। अब पूछ रहा है दूसरा पॉइंट। हम कहते हैं दूसरा पॉइंट जो है ना, फर्ज करें ये मिड पॉइंट ये ले लेते, तो इस पे मैंने क्लिक किया। अब ये देखें एक पॉइंट मेरा वो था, यहां से मैंने सिलेक्ट किया था, दूसरा ये, उसने दो पॉइंट से ब्रेक करके बाकी चीजें डाल दी। इज इट ओके? तो ये था ब्रेक बिटवीन टू पॉइंट्स।